अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी टॉपिक नंबर 14.10 गैल्वानोमीटर। तो इस पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है। टॉर्क इक्वल टू BI/N/A cos अल्फा, और इसमें B है मैग्नेटिक फील्ड, I है करंट थ्रू द कॉइल, N नंबर ऑफ टर्न्स, A है एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है जी। तो गैल्वानोमीटर की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? A sensitive instrument used to detect and measure the small amount of current is called galvanometer। फिर तार ये डिटेक्ट भी करता है और मेजर भी करता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि when current carrying coil placed inside magnetic field, a torque act on a coil to rotate it। इस पे एक टॉर्क एक्ट करता है जो कॉइल को रोटेट कर देता है। कंस्ट्रक्शन में अभी नेक्स्ट हम डायग्राम देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में मैग्नेट है, कॉइल है, सस्पेंशन वायर है, आयरन सिलेंडर है और स्प्रिंग है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने यहीं से स्टार्ट करना है। डेफिनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और नेक्स्ट डायग्राम। डायग्राम में हमारे पास क्या है कि एक मैग्नेट है जिसके पोल कनकेव शेप के हैं, थोड़े इस तरह से बने हुए हैं, केव की तरह, बार की तरह बने हुए हैं। कनकेव शेप मैग्नेट है जिसके अंदर हमने कॉइल प्लेस की हुई है। सिलेंडर के ऊपर कॉइल को इस तरह से माउंट किया हुआ है। इसकी एक लीड के साथ मिरर लगा हुआ है, इसको हमने फिक्स किया हुआ है, और नीचे हमने एक स्पाइरल स्प्रिंग लगाया है, और जो मैग्नेट है वो यू शेप है। तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है रेक्टेंगुलर, कॉइल रेक्टेंगुलर शेप की होती है। C is suspended between concave shape pole N and south pole of a U-shaped magnet with the help of fine metallic suspension wire। इसमें जो मेटेलिक की वायर लगी है इसको हमने सस्पेंड किया होता है वायर के लिए, और ये जो कॉइल है यहाँ पर ट्विस्ट कर सकती है, इस तरह से ट्विस्ट और अनट्विस्ट हो सकती है। इसकी वर्किंग क्या है जी? When current pass through the coil two equal but opposite forces, कपल बनते हैं जिसमें दो फोर्सेस लगी होती हैं, जैसा कि एक फोर्स अपवर्ड लगेगी, एक फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, और एक कॉइल रोटेट कर जाएगी। तो उसी वजह से एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट करता है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था, BI/N/A cos अल्फा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 होगा। तो cos अल्फा 1 हो जाएगा तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क BI/N/A cos अल्फा। नेक्स्ट है स्टोरिंग टॉर्क। क्या होता है? जब ये कॉइल लेके ट्विस्ट करेगी तो ऊपर नीचे स्पाइरल स्प्रिंग लगे होते हैं। स्पाइरल स्प्रिंग का क्या काम है? कॉइल ट्विस्ट होगी तो उसमें फिर दोबारा अनट्विस्ट भी होना है। अनट्विस्ट होना है तो उसी को हम रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। व्हेन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट ऑन अ कॉइल, अनदर टॉर्क स्टोर इन दैट कॉइल दैट गिव अ रीट्विस्ट। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग टॉर्क। नेक्स्ट इसी रिस्टोरिंग टॉर्क को, रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्टिंग एंगल। जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा कॉइल ट्विस्ट करेगी और उसमें उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होगा। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म करें तो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म करें तो C आएगा, जिसको हम कहते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। सो वेयर C इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड टॉर्शनल कांस्टेंट। जब कॉइल ट्विस्ट करेगी तो एक लिमिट आएगी जहां पे कॉइल ने जाकर रुक जाना है। ठीक है, तो उसी कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। वहां पे दोनों टॉर्क आपस में इक्वल हो जाते हैं। दोनों टॉर्क की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे I = C over BAN into थीटा। तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर सारा का सारा कांस्टेंट है। C भी कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट, N भी कांस्टेंट, क्योंकि आपने एक बार बना दिया है गैल्वानोमीटर। ये नीचे वाले तीनों चीजें भी कांस्टेंट है, ऊपर वाला। इस कांस्टेंट को खत्म करें तो आपके पास आ जाएगा करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट आपके पास डिफ्लेक्टिंग के कुछ मेथड्स हैं, जिसमें दो गिवन है आपकी बुक में। एक है मिरर स्केल अरेंजमेंट और एक है पाइवटेड टाइप गैल्वानोमीटर। ये आपकी जो लेबोरेटरीज में यूज होता है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो गैल्वानोमीटर है, तो ये जो लेबोरेटरीज में यूज होता है, इसमें ये वाला मेथड यूज होता है, पाइवटेड टाइप गैल्वानोमीटर। इसमें होता क्या है? कॉइल के साथ एक स्पाइरल स्प्रिंग लगा होता है, उसके साथ एक एल्युमिनियम की नीडल लगी होती है, बड़ी लाइट सी नीडल। तो जैसे ही कॉइल में ट्विस्ट होता है तो साथ में ये नीडल भी मूव करती है, और वहां से हमें इसकी रिफ्लेक्शन मिलती है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। तो सेंसिटिविटी, अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें, ये वाला फैक्टर जो है ये सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि अगर आप B को बढ़ा दें, एरिया को बढ़ा दें, N को बढ़ा दें तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और इस C को कम कर दें तब भी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है डेड वेट गैल्वानोमीटर। डेड वेट गैल्वानोमीटर एक ऐसा गैल्वानोमीटर जो आपको एक स्टेबल, जिसकी नीडल आपको स्टेबल रीडिंग दे, मतलब ऑसिलेट ना करे। आप उसमें से करंट पास करें तो मैक्सिमम पे जाके ऑसिलेट ना करे, एक स्टेबल आपको रीडिंग दे, तो उसको हम कहते हैं डेड वेट गैल्वानोमीटर। तो ये भी आपका एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन है।